नमस्कार दोस्तों। पूर्व की क्लास में हम प्रत्यय पढ़ रहे थे और प्रत्यय विषय के अंतर्गत हम तदित प्रत्यय पढ़ रहे थे। आज हम पढ़ेंगे तदित प्रत्यय का छठा पॉइंट, संबंधवाचक तदित प्रत्यय। लास्ट कौन सा था अपना? संबंधवाचक संबंधवाचक तदित प्रत्यय वे होते हैं जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण के अंत में जुड़कर संज्ञावाचक शब्दों का निर्माण करते हैं। उसे संबंधवाचक तदित प्रत्यय कहते हैं। वे शब्द जो संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के अंत में जुड़कर संबंधवाचक शब्दों का निर्माण करते हैं। उसे क्या कहते हैं? संबंधवाचक तदित प्रत्यय। वे शब्द जो संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के अंत में जुड़कर संज्ञावाचक शब्दों का निर्माण करते हैं उसे क्या कहते हैं? संबंधवाचक तदित प्रत्यय। इसका उदाहरण देखिए। इसके तो पहला है इ प्रत्यय और इक प्रत्यय। इक प्रत्यय का पहला नियम है, यदि मूल शब्द के प्रथम वर्ण में कोई मात्रा नहीं हो, और मूल शब्द के प्रथम वर्ण में कोई मात्रा नहीं हो तो प्रत्यय बनाते समय हम क्या करेंगे? पहले कोई मात्रा नहीं है उसके स्थान पर आ की मात्रा लगाएंगे और उसके बाद में क्या करेंगे? इक प्रत्यय लगाएंगे। मूल शब्द में क्या हो? कोई भी मात्रा नहीं हो, तो कोई भी मात्रा नहीं है तो क्या स्वर रह जाएगा? यहाँ पर ए स्वर रह जाएगा। ए के स्थान पर क्या करना है? आ कर देना है और फिर इक प्रत्यय लगाना है। तो पहला लगाना है। तो पहला उदाहरण है धर्म प्लस इक। धर्म में क्या है? पहले कोई भी मात्रा नहीं है तो पहले क्या करेंगे? आ की मात्रा लगाएंगे। आ की मात्रा लगा दी और अब क्या करेंगे? इक प्रत्यय लगाएंगे। इक प्रत्यय लगा देंगे तो कौन सा शब्द बनेगा अपने पास? धार्मिक। इसी प्रकार से दूसरा है वर्ष और इक प्रत्यय। वर्ष में क्या है? कोई भी मात्रा नहीं है तो आ की मात्रा लगाएंगे तो क्या बनेगा? वार्ष। और इक प्रत्यय लगाएंगे तो क्या बनेगा? वार्षिक। इसके बाद दूसरा नियम है अपना, यदि मूल शब्द में ई
लघु ई या दीर्घ ई और इसके बाद में क्या हो, ए हो, तो तीनों के स्थान पर क्या बन जाएगा, आई बन जाएगा। आई बनने के बाद क्या करेंगे, लघु ई, दीर्घ ई और ए के बाद में आई बना देते हैं और आई के बाद इक प्रत्यय लगाते हैं, बाद में इक प्रत्यय लगाते हैं। उदाहरण देखिए, तो उदाहरण अपना विज्ञान प्लस इक। विज्ञान में क्या है, प्रथम मूल शब्द में क्या है, पहले वर्ण में वी है, तो वी का क्या कर देंगे, ई का क्या कर देंगे, आई में परिवर्तित कर देंगे, तो क्या बनेगा, विज्ञान और एक प्रत्यय लगा देंगे, एक प्रत्यय लगा दिया तो कौन सा शब्द बना, वैज्ञानिक। दूसरा उदाहरण है इतिहास प्लस एक प्रत्यय। तो इतिहास में, इसमें मूल शब्द क्या है, इतिहास है। इतिहास में मूल शब्द में क्या है, ई है, तो ई को क्या कर देंगे, आई में परिवर्तित कर देंगे, तो हम आई ऐसे लिखते हैं, तो क्या शब्द बनेगा, इतिहास और एक क्या है, प्रत्यय है, तो कौन सा शब्द बनेगा, ऐतिहासिक। तीसरा नियम है अपना, यदि मूल शब्द में लघु उ, दीर्घ उ या ओ हो, तो किस में परिवर्तन कर देंगे अपन, औ में परिवर्तन कर देंगे। और औ में परिवर्तन करने के बाद क्या करेंगे, बाद में एक प्रत्यय लगाएंगे। तो पहला उदाहरण अपना भूगोल प्लस इक। मूल शब्द क्या है अपने पास, भूगोल। भूगोल के प्रथम वर्ण में क्या है, उ की मात्रा है, तो उ को किस में परिवर्तन कर देंगे, ओ में, तो क्या बनेगा, भूगोल। प्रत्यय कौन सा है, इक प्रत्यय है, तो इक लगा दिया, तो कौन सा शब्द बनेगा अपने पास, भौगोलिक। इसी प्रकार से दूसरा है भूत प्लस इक। भूत में मूल शब्द क्या है, मूल शब्द भूत शब्द में पहले वर्ण में क्या है, उ है, तो उ को हम किस में परिवर्तित कर देंगे, ओ में, तो क्या बनेगा, बोध और एक प्रत्यय लगा देंगे, तो कौन सा शब्द बनेगा, भौतिक। इसके बाद दूसरा नियम, दूसरा प्रत्यय है ये प्रत्यय। ये प्रत्यय में क्या है, एक प्रत्यय के सभी नियम क्या काम करते हैं, एक प्रत्यय के सभी नियम अपन ने जो एक प्रत्यय में तीनों नियम पढ़े थे वो सभी नियम काम करते हैं। और इसके अलावा क्या है, अंतिम वर्ण को आधा कर देंगे, आधा करके ये प्रत्यय लगाएंगे, ये प्रत्यय लगाते हैं। पहले तो क्या है कि एक प्रत्यय के जो सभी नियम थे, तीनों नियम थे, वो तीनों नियम लगाएंगे और जो मूल शब्द होगा अपना उसके अंतिम वर्ण को आधा करके यह प्रत्यय लगा देंगे। तो उदाहरण देखते हैं हम,
पहला है सईद और दूसरा उदाहरण है दीन। प्रत्यय कौन सा है अपने पास? ये। तो इसमें क्या है, एक प्रत्यय के हिसाब से मूल शब्द के प्रथम वर्ण में क्या करेंगे, आ की मात्रा लगाएंगे। साहित्य हो गया। और क्या करेंगे, अंतिम वर्ण का आधा करके ये लगाएंगे। अंतिम वर्ण कौन सा है, यह है, इसको आधा किया तो आधा ऐसे हो गया और ये प्रत्यय लगा देंगे। तो कौन सा शब्द बनेगा अपने पास? साहित्य। साहित्य। इसी प्रकार से दूसरा क्या है, दीन प्लस ये। तो एक प्रत्यय के हिसाब से ई के स्थान पर क्या होगा, आई होगा। तो दे योग देन दैन हो गया। तो फिर क्या करेंगे, अंतिम वर्ण का आधा करके ये प्रत्यय लगाएंगे। तो न को आधा किया और ये लगा दिया। तो कौन सा शब्द बन गया अपने पास? दैन्य। तीसरा उदाहरण है उचित प्लस ये। उचित मूल शब्द है, तो मूल शब्द का पहला वर्ण क्या है, उ है। तो उ को किस में परिवर्तित कर देंगे, औ में कर देंगे। औ में कर दिया और चित लिख दिया। अंतिम वर्ण का आधा करके यह प्रत्यय लगा देंगे। तो अंतिम वर्ण कौन सा है, त है। त को आधा करेंगे और ये लिख दिया। तो कौन सा शब्द बनेगा अपने पास? औचित्य। इसके बाद है अगला नियम। अगला प्रत्यय कौन सा है, ये प्रत्यय। ए प्रत्यय में क्या है, पहले तो क्या है कि एक प्रत्यय के, जो एक प्रत्यय हमने पढ़ा था उसके सभी नियम काम करते हैं। और इसके बाद क्या होगा, अंत में क्या करेंगे, ये प्रत्यय लगा देंगे। पहला उदाहरण इसका गंगा और ये प्रत्यय। दूसरा है राधा और ये प्रत्यय है। तो इसमें क्या है, एक प्रत्यय वाले सभी नियम। तो एक प्रत्यय वाले कौन से नियम होगा इसका, यहां पर क्या होगा, गंगा हो गया, ये अय जुड़ गया तो यही इसमें कहाँ जुड़ेगा, यहाँ जुड़ गया। और ये तो कौन सा शब्द बनेगा मेरे पास, गांगे। इधर राधा का राधा रहेगा, इसमें पहले से ही क्या है, स्वर है, आ है। और ये प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या करेंगे, आ की मात्रा को हटा देंगे और ये जोड़ दिया। तो कौन सा शब्द बनेगा अपने पास, राधे। लास्ट प्रत्यय अपना अप्रत्यय। अप्रत्यय में क्या है, पहले तो एक प्रत्यय के सभी नियम काम करते हैं, सभी नियम काम करते हैं। और इसके अलावा क्या है, मूल शब्द का अंतिम वर्ण उ है, तो उ के स्थान पर क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा। अंतिम वर्ण उ के स्थान पर, उ के स्थान पर वह हो जाएगा, वह हो जाएगा। और फिर वह के क्या हो जाएगा, अप्रत्यय लग जाएगा, अप्रत्यय लग जाएगा। तो उदाहरण देखिए इसका। तो उदाहरण है मनु प्लस है। तो इसमें क्या है, एक प्रत्यय के सभी नियम काम करेंगे।
तो मनु में क्या है, ए है, तो ए को हम किस में परिवर्तित कर देंगे, आम में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माँ, न और उ। तो न को न लिख देंगे, उ को किस में परिवर्तित कर देंगे, मूल शब्द में अंतिम वर्ण कौन सा है, उ है, तो उ वर्ण, उ के स्थान पर क्या कर देंगे, वह अधूरा है, हनंत के साथ है, और अब प्रत्यय लगाते क्या हो गया, ये हट गया। तो कौन सा शब्द बन गया अपने पास, मानव। और दूसरा है रघु और अप्रत्यय। रघु में एक प्रत्यय के नियम की बात करें तो र में क्या है, ए है, ए को आ में परिवर्तित कर देंगे, तो क्या बन गया यहाँ पर रा, और उ का आम व बनाएंगे, और क्या बचा हुआ यहाँ पर घ, और उ का व बना लिया अनंत के साथ। तो अ हटा देंगे, वह अनंत हटा देंगे इधर से, और प्रत्यय लगा देंगे, तो कौन सा शब्द बनेगा अपने पास, राघव।